अनेक पाप हमसे दिनचर्या में हो जाते हैं। जैसे हमारी माताएं झाड़ू लगाती है, झाड़ू में चींटियां मर जाती है। चूल्हा जलाया, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं कंडे में, उपले में। पानी भर रहे हैं, चींटियां आ गई। हम किसान लोग हैं, हमें दवाई भी उड़ानी पड़ती है। अब महाराज ऐसे पाप ज्ञात अज्ञात हो जाते हैं, उसके लिए क्या? उसके लिए महाराज बताया गया है पंच यज्ञ हर मनुष्य को रोज अपने घर पर करना चाहिए। उससे क्या होगा? जो उससे आपने पाप किया वो ताजा ताजा खत्म हो जाएगा। अगर वो नहीं करोगे तो पाप का घड़ा फिर भराता जाएगा। रोज हिसाब कर दो तो अच्छा है, नहीं तो कर्जा ज्यादा माथे हो जाए तो फिर एक आध बीघा बेचनी भी पड़े हाईवे के टच की। महाराज पंच यज्ञ में पहला यज्ञ बताया गोग्रास। ध्यान देना, माताओं जब भी रोटी बनाओ तो वो रोटी बनाने में जो आटा आया, जो भोजन सामग्री आई, उसको यहां तक लाने के लिए कितने ही जीव मरे हैं, कितने ही इल्लड़ आदि मारी है आपने, वेलर बत्ती उड़ा करके, दवाइयां उड़ा करके, तब जाकर के वो गेहूं, वो अन्न आपके घर में आया है। वो दूषित तो है। उसके लिए क्या करो महाराज? खाना बनाओ तो पहली रोटी गाय की। पहली रोटी, अच्छा आप बोलते नहीं हो क्या? मौन का व्रत है कुछ आज? पहली रोटी गाय की। ये नियम माताओं आपको ध्यान से करना चाहिए। अगर करते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो कल से नियम ले लेना कि पहली रोटी बने और तुरंत गाय को दिलवा दो। पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी दे दो कुत्ते को। पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, ये नियम रख लो पहली बार। कुछ बातें विशेष माताओं के लिए ज्यादा है। क्या? अग्नि जिमाएं। खाना जब हम चूल्हे पे बनाएं तो महाराज जो आपने रोटी बनाई उस रोटी में थोड़ा सा घी गुड़ ये मिला करके अग्नि के ऊपर 5 निवाले भगवान को भोग के रूप में दे दें। इससे क्या होगा? इससे आपने यज्ञ कर दिया, आपने पंचग्रास अग्नि को दे दी। जो चूल्हे में जीव जंतु मरे और जो इस भोजन को बनाने में पाप बना उसका प्रायश्चित हो गया। पर माताओं, पहले तो माताएं चूल्हा जलाती थी तो सब काम होता था। अब तो महाराज गैस की व्यवस्था है, इंडक्शन की व्यवस्था है, अब कहां हो रहा है? पर विशेष अवसरों पर यह पंचकर्म हमें करते रहना चाहिए। महाराज अतिथि का सत्कार हो, हर घर में हर गृहस्थ को अतिथि का सत्कार करना चाहिए। हमारे घर कोई भी अतिथि आए उसको प्रेम से जल पिलाओ, संभव हो तो भोजन कराओ, संभव नहीं है तो सिर्फ जल पिला दो और नमस्कार कर दो, उसका अपमान मत करो, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आपके घर वो आया है। और अतिथि की परिभाषा क्या है? अतिथि की परिभाषा क्या है? जिसकी न आने की तिथि निश्चित हो न जाने की तिथि निश्चित हो वो होता है अतिथि। जिसकी न आने की तिथि और न ही जाने की तिथि वो होता है अतिथि। बाकी जो फोन लगा करके आ रहे हैं ये आपके मेहमान हैं, ये आपके गेस्ट हैं, रिश्तेदार हैं, ये अतिथि नहीं है। महाराज अतिथि का सत्कार हर मनुष्य को, हर गृहस्थ को करना चाहिए। पक्षियों को दाना डाले। महाराज छोटे जो पशु पक्षी रहते हैं, हर जीव पर हम दया करें। पक्षियों को रोज दाने डालने चाहिए। और जो व्यक्ति व्यापार करता है उसको नित्य हरे मूंग पक्षियों को डालना चाहिए। अगर कोई भी भाई बंधु चाहता है कि उसका व्यापार खूब चले तो उसको एक नियम जीवन में जरूर बनाना चाहिए कि रोज हरा मूंग पक्षियों को खिलाएं, जिससे उसके व्यापार में वृद्धि होगी और उसको सफलताएं मिलेगी। महाराज हम इंसान ही तो हैं जो सब में बांट करके खाते हैं। हम रोटी बना रहे हैं उसमें गौ माता के लिए निकाली, ये यज्ञ करना चाहिए। महाराज मछलियों को अन्नदान करें, सभी में बांट कर खाए, सभी में बांट कर खाए,
उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो समझे, पराया दर्द जो समझे, उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाएं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो समझे, उसे इंसान कहते हैं। सुखदेव महाप्रभु कहते परीक्षित, हर मनुष्य को हर जीव के प्रति दया रखना चाहिए। शास्त्र कहता है मनुष्य की जो कमाई है उसका 10वां हिस्सा जरूर दान करना चाहिए। कहां करें? जहां पर आवश्यकता हो। गौशालाओं में दान करें, वृद्ध जो गौ माताएं भटक रही हैं उनकी सेवा में दान करें, साधु संतों के यहाँ दान करें, धर्मशालाओं में दान करें, अनाथ बच्चों के पालन पोषण में दान करें, जिससे उनका भविष्य निर्माण हो। सुखदेव महाप्रभु आगे कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से नरकों की कथा हमने